हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स की पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है। बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ये देखेंगे हेलो एल्केन जब रिएक्ट करेगा तो कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। हेलो एल्केन कुछ स्पेशल रिएजेंट्स के साथ, सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट होकर के किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएगा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। बेटा, हेलो एल्केन 3 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज 3 हैं। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से नंबर 1 है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन। जब हेलो एल्केन रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ तो क्या फॉर्म होगा, हम एक बात ये देखेंगे। दूसरी बात होगी हेलो एल्केन का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मींस इसी को बोलते हैं मेन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरी बात होगी हमारे पास हेलो एल्केन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास हेलो एल्केन की टोटल 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से नंबर 1 है रिएक्शन विद मेटल्स, सेकंड पर है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड पर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए हेलो एल्केन्स की कुल कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। हेलो एल्केन्स की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें से नंबर 1 रिएक्शन विद मेटल्स, नंबर 2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, नंबर 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं, SN1 एंड SN2। आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप की हैं, SN1 एंड SN2। SN1 को पढ़ते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 का मतलब हो गया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का मतलब हुआ 2 मतलब बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। तो कुल मिलाकर के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने टाइप की हैं, 2 टाइप की हैं, SN1 एंड SN2। SN1 का नाम क्या होता है, SN1 का नाम होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 का नाम होता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा, इस मेन हेडिंग्स में से हम लोग फर्स्ट हेडिंग पर बात कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। यहां पर हम लोग 2 इंपॉर्टेंट मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विद मैग्नीशियम। बेटा, जब एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, तो बेटा ये मैग्नीशियम इस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होकर के बनाता है RMgX, और इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। हमारे पास टोटल 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं रिएक्शन विद मेटल्स, नंबर 2 है रिएक्शन विद मेटल्स के बाद नंबर 2 है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और नंबर 3 है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। इसके बाद हम लोगों ने हेडिंग को पढ़ा रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें नंबर 1 पर है विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, जब बेटा एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। बेटा, इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R पार्ट होता है उस पर पार्शियली नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव और X पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, R की जगह पर आपको पता है कोई एल्काइल ग्रुप होगा
मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ऐसे चलेगा। X की जगह पर Cl, Br, I, F ये हो सकते हैं। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नीशियम के प्लेस पर कोई नहीं आएगा। जब एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में विशेष ध्यान देना है, जो R पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, पार्शियली पॉजिटिव, सॉरी पार्शियली नेगेटिव, Mg पर पार्शियली पॉजिटिव होता है और X पर पार्शियली नेगेटिव होता है, RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ या अमोनिया के साथ या अल्कोहल के साथ या फिर CH3COOH के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ या फिर अमोनिया के साथ या फिर अल्कोहल के साथ या फिर एसिड के साथ, तो क्या होगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का जो एल्काइल पार्ट है, ध्यान देना है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का जो एल्काइल पार्ट है उसके साथ यहां से एक H आ जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन RH, क्या बचेगा, OH। NH3 में से एक H आ सकता है, H, मतलब किसी एक के साथ रिएक्शन होगी, दिस और दिस। तो यहां से अगर आप RMgX के साथ H2O की रिएक्शन कराते हैं तो H यहां से हटके यहां आएगा और बन जाएगा एल्केन। यहां पर क्या रिमेनिंग पार्ट होगा, बोले Mg होगा। Mg की एक वैलेंसी X से सेटिस्फाइड थी, दूसरी वैलेंसी पर R था जो कि फ्री हो गया, वो वैलेंसी फ्री हो गई, तो फिर क्या होगा, H2O में से एक H तो यहां आ गया, एल्केन बन गया, लेकिन एक बचा जो पार्ट है OH वो इस पे आ सकता है। अगर आप NH3 के साथ रिएक्शन कराते, तो NH3 का एक H यहां आ जाता, बचता क्या, NH2 आ जाता। अगर ये होता तो अल्कोहल में से H यहां आ जाता, बचता क्या, OC2H5, तो दूसरी वैलेंसी को OC2H5 सेटिस्फाइड कर रहा होता। अगर आप CH3COOH लेते तो यहां पर C से बॉन्ड बन के COOCH3 आ जाता। तो आप लोगों ने देखा जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हुई, रिएक्शन विद मेटल्स में हमारे पास पहली बात चली मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX का फॉर्मेशन हुआ, RMgX। और दूसरी मेटल हमारे पास आएगी, सेकंड मेटल होगी Na, सोडियम के साथ रिएक्शन विद Na। बच्चों जब एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो विशेष ध्यान दें, आपने वहां क्या देखा था, जो मैग्नीशियम था वो यहां जुड़ गया था, RMgX हो गया था। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, RX प्लस Na ड्राई ईथर, तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ होगी, तो फिर RX एक नहीं लेना पड़ेगा, 2 RX लेना पड़ेंगे, और सोडियम के भी कितने एटम आएंगे, 2, और 2 NaX रिलीज हो जाएगा, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी। और बेटा क्या बन जाएगा, R बॉन्ड R, फॉर्मेशन होगा एल्केन का। तो विशेष ध्यान देना है, जब RX की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हुई तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना, जब RX की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हुई तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना, लेकिन सोडियम के साथ रिएक्शन हुई, जब RX की रिएक्शन सोडियम के साथ हुई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो RX के कितने मोल, 2 लिए गए, सोडियम भी 2, 2 NaX रिलीज हो जाएगा और बन जाएगा एल्केन। बच्चों इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड पर जब सोडियम की रिएक्शन हुई तो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ, और जो एल्केन थी उसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे। अगर एल्काइल हैलाइड 2 कार्बन वाला था तो फिर 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, और 3 कार्बन का था तो 6 कार्बन का हेलो एल्केन से, सॉरी
यहाँ पर अगर 3 कार्बन का हेलो एल्केन होता तो 6 कार्बन का एल्केन बन जाता। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास C2H5Br है और इसकी रिएक्शन Na के साथ, क्वेश्चन ये हो गया, ये एज अ क्वेश्चन है ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? बोले सर ये 2 लेना पड़ेंगे, 2Na लेना पड़ेंगे। ये भी अगर आप 2 मोल लेंगे तो आपको पता ही है C2H5Br 2 मोल हो गए, तो फिर बेटा बाहर क्या निकल जाएगा? Br 2Na निकल जाएगा। बनेगा क्या? C2H5 बॉन्ड C2H5, ये बेटा ब्यूटेन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। किस रिएक्शन को बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। बेटा अगर एल्काइल हैलाइड की जगह पर आप एराइल हैलाइड ले लेते हैं, अगर एल्काइल हैलाइड की जगह पर आप एराइल हैलाइड का मतलब है बेंजीन पर X, और इसकी रिएक्शन आपने सोडियम के साथ कराई, Na, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, और फिर क्वेश्चन आएगा कि क्या बनेगा। तो यहां जब आप एराइल हैलाइड लेंगे तो आपको कितने लेना पड़ेंगे? 2 सोडियम, 2 ही एराइल हैलाइड लेना पड़ेंगे बेटा। तो आपको 2 एराइल हैलाइड लेना पड़ेंगे। एक हो गया 2Na ले लिया, और बेटा एक और दूसरा एराइल हैलाइड ले लिया, और तो रिलीज क्या होना है बच्चों? 2NaX, 2 बेंजीन रिंग आपस में बाई, ये फिनाइल, इतना रिमेनिंग पार्ट जब X हट जाएगा, इस पार्ट को बोलेंगे फिनाइल, इसका भी ये X हट चुका होगा, तो ये भी क्या है यहाँ पर? ये भी है फिनाइल, और फॉर्मेशन होगा बाइफिनाइल का, बाइफिनाइल। बेटा इस रिएक्शन को हम लोग फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। तो आपने क्या देखा कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ हुई तो एल्केन फॉर्म हुआ, और एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ हुई, इसको एराइल हैलाइड बोलते हैं, हेलोबेंजीन बोलते हैं, हेलोबेंजीन। एराइल हैलाइड को ARX भी लिख सकते हैं, आप ये ना लिखें तो ARX। तो यहाँ पर भी क्या जोड़ सकते थे? डायरेक्ट एक AR और एक AR, इसको बाइफिनाइल ही पढ़ेंगे, चाहे ऐसे लिखो चाहे एराइल लिख दो, एराइल हैलाइड ARX, चाहे बेंजीन पर X ले लो या फिर ARX ले लो, एक ही बात है। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ, एराइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ हुई? सोडियम के साथ। तो एराइल हैलाइड कितने लेना पड़ेंगे? 2 एराइल हैलाइड ले लिए, सोडियम के साथ रिएक्शन हुई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो इसे फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। बेटा अगर आप एक एराइल हैलाइड लेंगे, अगर आप एक एराइल हैलाइड लेंगे और दूसरा एल्काइल हैलाइड लेंगे, सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगी, तो अगर आपने इसका 1 मोल लिया और दूसरा मोल किसके साथ रिएक्शन हो रही है? एराइल हैलाइड के साथ, बाहर अभी भी क्या रिलीज होगा? 2NaX, बाहर क्या रिलीज हो जाएगा? 2NaX, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। बेटा किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये R पार्ट, ये एल्काइल पार्ट इसकी बेंजीन रिंग पे आ जाएगा, और फॉर्मेशन हो जाएगा एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। बच्चों इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो बेटा हम लोगों ने जो हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें से, इसे वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे, तो जो हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें से हमने केवल एक टाइप की रिएक्शन पढ़ी, रिएक्शन विद मेटल्स। इसके अगले पार्ट में हम लोग डिहाइड्रोहेलोजनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी आप केवल रिएक्शन विद मेटल्स के साथ बहुत अच्छे से याद करिए। थैंक्स।